So yesterday though we have learned how we can modify the how we can access the values कि अगर स्लाइसिंग के थ्रू या सिंगल वैल्यू या मल्टीपल वैल्यूज़ को हम सीरीज से कैसे एक्सेस कर सकते हैं या उसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि हम कैसे सीरीज के अंदर की वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं इंडेक्स के थ्रू। ठीक है, तो कल तो हमने इंडेक्सिंग की थी, स्लाइसिंग की थी, आज हम करेंगे एक्सेसिंग द वैल्यूज़ कि हम वैल्यूज़ को मॉडिफाइंग। टुडे वी विल लर्न मॉडिफाइंग एंड रिट्रीविंग एंड वेक्टर ऑपरेशंस। ये तीन चीज़ें आज हम करेंगे। तो हम पहले जाते हैं फाइल, न्यू फाइल में। ठीक है, तो हम पहले वही लाइन लिखेंगे, इंपोर्ट पांडास। ये आज हम पहले कर रहे हैं मॉडिफाइंग। ठीक है, कि हम सीरीज़ के अंदर की वैल्यूज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके साइज़ को चेंज नहीं कर सकते, ये हमने पहले भी बताया था। अगर 5 एलिमेंट है तो 5 ही रहेंगे, लेकिन हाँ उनकी वैल्यूज़ को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जल्दी से हम ले लेते हैं कुछ वैल्यूज़। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज। ठीक है, अब जैसे वैल्यू है 6700, कॉमा 5600, कोई भी वैल्यूज़ ले लीजिए, आपकी मर्जी है। 5000, 5200, हमने 4 वैल्यूज़ ली। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करेंगे, कॉमा इंडेक्स वैल्यू डिफाइन करेंगे। इंडेक्स इज इक्वल टू, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। अब हमें जो भी इंडेक्स वैल्यू डिफाइन करनी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा। ठीक है, तो हमारी 5 वैल्यूज़ ये हो गई। अब हम राउंड ब्रैकेट बंद करेंगे। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब आप पहले इसको स्ट्रक्चर को देख लो। इससे आपको लोकेशन पता चल जाए कि यहाँ पे डॉट है, इसको कॉमा कर लेते हैं। आई होप आप लोग को इतना तो प्रोग्राम अब लर्न ही हो गया होगा कि हम सीरीज़ को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसके इंडेक्स को डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है सीरीज़ को मॉडिफाई। तो ये इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये ABCD इसकी हमने जो इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स लोकेशन डिफाइन की, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 होती है और ये उसकी वैल्यूज़ हैं। अब हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है। अब मेरे पास क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि जो सेक्शन A है उसकी वैल्यू 6700 से उठा के 7600 कर दो, और जो सेक्शन C और D है तो उसकी वैल्यू 7000 कर दो। ठीक है, ए की वैल्यू 7600 करनी है और सी और डी की 7000 करनी है। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें स्लाइसिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने कल भी आपको बताया था कि जब हम स्लाइसिंग या इंडेक्सिंग करते हैं तो हम इंडेक्स वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 1 2 3 4 होती हैं। ठीक है, तो हम स्लाइसिंग में भी हमने कल यही किया था कि इंडेक्स की हमने चाहे ABCD डिफाइन कर रखा हो, वो हमने अपनी तरफ से, बट बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। तो अब जैसे मुझे ए की लोकेशन चेंज करनी, ए की वैल्यू चेंज करनी, मतलब जो ये है 0 नंबर पे है, ये 1 2 3, तो 0 नंबर पे आ गया। इन्होंने बोला है कि सेक्शन ए को 7000 कर दो, तो ठीक है कर देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट लिखो। अब सेक्शन ए की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0। इंडेक्स लोकेशन क्या करना है हमें, यहाँ से इज इक्वल टू हटा देंगे हम, इज इक्वल टू 7000। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि जो सी और डी हैं
उनकी लोकेशन, उनकी वैल्यू चेंज कर दो, 7000 कर दो। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें स्लाइसिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो कि 0, 2, 3 अलग अलग लिखो। ठीक है, तो स्लाइसिंग के थ्रू करते हैं। अब स्लाइसिंग में हमें क्या करना है, सी और डी को करना है। तो स्टार्टिंग हमें करनी है 2 से। ठीक है, स्टार्टिंग करनी है क्योंकि 0, 1, 2 ये 2 पे आएगा, कोलन। ठीक है, कहाँ तक करनी है, लास्ट तक। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हमें लास्ट वैल्यू को भी इंक्लूड करना है तो हम उसको देंगे ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने 3 लिख दिया तो ये सिर्फ 2 को चेंज करेगा, लास्ट वैल्यू को ये एक्सक्लूड कर देता है। तो इसीलिए अब मुझे सी और डी को करना है। तो 2 को लिखा, 2 से स्टार्ट करना है क्योंकि 5000, ये सी 2 से स्टार्ट हो रहा है और डी यहाँ पे, तो मैं लिखूंगी ही नहीं, तो वो 3 को कंसिडर कर लेगा। और उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, सब इसकी 7600 करनी थी और इसकी हमें करनी है 7000। ठीक है, अब आप प्रिंट करो। हम तो सिर्फ सिंपल प्रिंट S1 करेंगे। अब आप देखना वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। इस वाली को हम हटा देते हैं बार बार, नहीं तो ये इसी को देगा, या रहने देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ए की जगह 7600 हो गया, सी की जगह 7000 और डी का 52 की जगह 7000। ये 2 लोकेशन पे था और ये 3 लोकेशन पे था। लास्ट वाले को भी मुझे कंसिडर करना था, इसलिए मैंने वैल्यू ही नहीं दी, उसने अपने आप 3 को ले लिया। ठीक है, अगर कंसिडर करना नहीं है तब तो दे दो, नहीं करना है तो दे दो, क्योंकि उससे क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। अगर आप 3 भी लिख देते तो वो कंसिडर नहीं करता है इसको, क्योंकि लास्ट वैल्यू को वो छोड़ देता है। तो अगर हमें कंसिडर करना है तो आप उसको टाइप ही मत करो। तो ये हो गया मॉडिफाइंग। ठीक है, अब इसी में से मैं आपको रिट्रीविंग बताती हूँ। मॉडिफाइंग में तो क्लियर हो गया, हम वैल्यू को चेंज करते हैं। देखो रिट्रीविंग में क्या होता है, उसको हम करते हैं, रिट्रीव मतलब होता है वैल्यूज़ को फेच करना। इन 4 वैल्यूज़ में से अगर मुझे कोई वैल्यू फेच करनी है, रिट्रीव करनी है। अब आपने MySQL किया तो आपको रिट्रीविंग मतलब समझ में आ गया होगा। तो अगर मुझे कोई भी वैल्यू रिट्रीव करनी तो उसमें हेड और टेल का यूज़ होता है। हेड क्या करता है, ऊपर से स्टार्ट होगा यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से, और टेल जो है राइट हैंड साइड से यानी कि बॉटम से। ठीक है, तो इसी प्रोग्राम पे हम हेड एंड टेल फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब प्रिंट S1। अब उस अगर हेड का मतलब है, सपोज अगर मुझसे कहा जाए मुझे A और B की वैल्यू चाहिए, यानी कि फर्स्ट 2 वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, S1 डॉट हेड फंक्शन यूज़ होगा। ठीक है, और हेड फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे कि हमें कितनी वैल्यूज़ चाहिए। 2 का मतलब है कि स्टार्टिंग की 2, यानी कि 6700 और 5600। ठीक है, तो हेड मीन्स होता है स्टार्टिंग से, और 2 मतलब है 2 वैल्यूज़, स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज़। ये देखो 6700 और 5600 आ गया। ठीक है, अच्छा टेल का क्या मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पे इसके आगे टेल कर दूँ, टेल मतलब बॉटम से। रिट्रीविंग तो बहुत इजी है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। हेड एंड टेल, अगर मुझे नीचे से सिर्फ 1 वैल्यू करनी है तो 1 लिख दो, तो ये सिर्फ 5200 को रिट्रीव करेगा। ठीक है, तो ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। अगर मैंने सपोज ऊपर से 3 लेनी है तो 3 वैल्यूज़ को ले लेगा, वो आपकी मर्जी है आप कितनी वैल्यूज़ लेना चाहते हो, पर लेगा स्टार्टिंग से। हेड एंड टेल का मतलब अब यहाँ पे आप स्लाइसिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए 3 वैल्यूज़ हो गई ऊपर से, और टेल का मैंने 1 ही दिया हुआ था तो 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को करेंगे। थैंक यू।